हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगनिंग से लेंगे। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हमें नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट्स आते रहें। और हम जानते रहें कि क्या शॉर्टकट्स होते हैं, कौन सी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें बिना पेन को यूज़ किए भी हम आंसर निकाल सकते हैं, हमें ज़्यादा ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं आज डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ। सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस क्यों पढ़ा जाता है, ये क्यों समझा जाता है। तो जनरली आपने नोटिस किया होगा कि हमें भी कहीं पे भी कोई रूट पाथ निकालना होता है या हमें कहीं पे भी जाना होता है, तो बेसिकली हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आप जनरल भी देख सकते हैं, गूगल मैप का आपने सभी ने यूज़ किया होगा। आजकल हर कोई गूगल मैप यूज़ करता है। हमें कहीं पे भी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हम जिस पॉइंट पे सोर्स लोकेशन पे होते हैं, वहाँ से हम उस चीज़ का लोकेट करना स्टार्ट करते हैं, और वो हमें अकॉर्डिंगली गाइड करता जाता है कि लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, वॉक स्ट्रेट 100 मीटर एंड ऑल, सब कुछ बताता रहता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले लोग भी इसी तरीके से चीज़ों का फॉलो करते हैं। वो भी गाइड लेते हैं कि कैसे, कहाँ, किस तरीके से लेफ़्ट राइट कहाँ जाना है। धीरे धीरे जब उनको उसी पाथ पे जाने लगते हैं, तो वो चीज़ रिमाइंड भी होने लगती है। ठीक है, तो बेसिक पर्पस हमारा समझ में आया। द सेंस द डायरेक्शन करेक्टली, तो हमें डायरेक्शन का सेंस करेक्ट आना चाहिए, किस तरीके से क्या होता है। बेसिकली हमारी ये 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं जो आपके सामने दिया हुआ है: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ईस्ट को हम मानते हैं पूर्व, है ना। वेस्ट को हम बोलते हैं पश्चिम, जैसा आप सभी जानते हो हिंदी में भी। नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, उत्तर। और साउथ को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण। तो ये सारे आपके बेसिक हिंदी डायरेक्शंस हैं, और इंग्लिश में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, चलिए इन्हीं चारों से मिलके कुछ सब डायरेक्शंस बनते हैं। सब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट में मुझे नहीं जाना है, और इसके बिटवीन में यदि कोई व्यक्ति जाता है, यदि इस डायरेक्शन में जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। मतलब वो नॉर्थ का भी थोड़ा टच हुआ है और थोड़ा ईस्ट का भी ले रहा है। ऐसे ही साउथ ईस्ट हो जाता है, साउथ वेस्ट हो जाता है, और नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 4 डायरेक्शन आपके सामने दिख रही हैं: नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। टोटल 8 डायरेक्शन आपको दिमाग में रखनी है। बच्चों, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये बेसिक डायग्राम है, ये स्टैंडर्ड डायग्राम कहा जाता है। मतलब हम इस पे मैनिपुलेट या चेंजेस तभी कर सकते हैं जब क्वेश्चन ने हमसे बोला गया हो। अदरवाइज जो हमें क्वेश्चन दिया है, उसके लिए हमें ये स्टैंडर्ड डायग्राम ही फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसी डायग्राम को फॉलो करते हुए हमें बनाना होगा। अब मैं यदि आपको थोड़ी सी और बात समझाऊं, कि जो अभी हम ये सारा चीज़ पढ़ रहे थे, इसमें यदि हम नोटिस करें कि यदि मान लीजिए मैं नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही हूँ, ठीक है, अब मुझे राइट टर्न लेना है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो डायग्राम है ये आपके सामने बना है, और जो आपका राइट हैंड है वही नॉर्थ का राइट हैंड होगा। तो राइट हैंड हमारा इस साइड हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट साइड मूव किया है हमने। ठीक है, इसी तरीके से इसके अपोजिट चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट। नीचे चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट। ऊपर चले जाओगे तो लेफ्ट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा राइट। क्लियर हुआ हमारी बात, समझ में आ रहा होगा। डायग्राम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, हमारा राइट। फिर क्या हो गया, ये राइट। फिर ये क्या हो गया, राइट। और फिर ये क्या हो गया, राइट। देखिए एक स्वास्तिक की आकृति बन गई है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक की आकृति मतलब राइट राइट टर्न दिख रहे हैं, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट। दूसरी चीज़ आपको एक ये याद रखनी है, जब भी हम कोई राइट या लेफ्ट टर्न लेते हैं, ठीक है, वो बेसिकली 90 डिग्री के फॉर्मेशन में होता है। जो भी हम लेफ्ट और राइट लेंगे, देखिए जैसे आपने ये लिया है तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे आप इसी डायग्राम में देखिए, अब मुझे इसमें भी लेफ्ट और राइट बताना है कि सब डायरेक्शन में लेफ्ट राइट क्या होता है। तो जैसा आपने नॉर्थ में बनाया था, ईस्ट साउथ वेस्ट में बनाया था, सेम चीज़ आपको नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में करनी है। तो देखिए ये वाला हमारा क्या हो गया, राइट। ये क्या हो गया, हमारा राइट। 90 डिग्री बनाना है, ये राइट और ये राइट। ठीक है, जब भी यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को देख रहे हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस, तो एक बेसिक एक डायग्राम अपनी कॉपी में जरूर बना के सोचने की कोशिश करिएगा। आपका राइट हैंड और उसका राइट हैंड सेम रहेगा। फेसिंग आप बनाते जाइएगा, जैसे जैसे एरो बना है वैसा वैसा मेंशन करना है। क्लियर है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गूगल मैप का बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है गूगल मैप क्या है। तो गूगल मैप कुछ इस तरीके से रहता है, मुझे पर्टिकुलर जैसे पुणे से नागपुर जाना है, तो वो एक लोकेशन अपडेट कर देता है कि कितने किलोमीटर है, कौन सा डायरेक्शन पहले लूँ। प्रीव्यू में आप जाके देख सकते हो, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, पूरा गाइडेंस है। बेसिकली पहले क्या होता था, हम लोगों से पूछते थे कि भैया आगे वाली रास्ता में कहाँ है, क्या है,
पर आजकल की टेक्नोलॉजी के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें खुद भी अपडेट करना आने लगा है। चलिए, तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, आप एक बार रीड कर सकते हैं। व्हेन अ क्वेश्चन से मूव टूवर्ड लेफ्ट और राइट साइड वी अज्यूम दैट द मूवमेंट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जब कभी कहा जाए कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो जो भी आपका मूवमेंट रहेगा वो 90 डिग्री के एंगल्स में रहेगा। 90 डिग्री का एंगल मतलब जैसे ये बना हुआ है, तो यदि आप ये नॉर्थ में जा रहे हो तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री यहाँ से बन रहा है। आप लेफ्ट में जाओगे तो भी 90 डिग्री यहाँ से बन रहा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बच्चों ये बात? ठीक। अच्छा, नेक्स्ट में यदि हम देखें तो कीप इन माइंड दैट द व्हेन अ पर्सन मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट ही विल टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड व्हेन अ पर्सन मूव टू हिज राइट ही विल मूव टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेरी गुड। सबसे पहले आपने क्लॉक तो देखा होगा, है ना? क्लॉक सभी जानते होंगे, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9। तो क्लॉक कैसे चलती? पहले 12 से 3 जाती, 3 से 6 जाती, 6 से 9 जाती, 9 से 12 जाती। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बना हुआ है क्लॉक से, है ना? तो इसलिए क्लॉकवाइज इसको कहा जाता है। मतलब क्लॉकवाइज जब भी वर्ड है इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि राइट मूवमेंट है। और एंटी क्लॉकवाइज है ना? एंटी क्लॉकवाइज है तो आप ध्यान रखिएगा ये कौन सा मूवमेंट है, ये कौन सा मूवमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज आए तो ये लेफ्ट मूवमेंट है, क्लॉकवाइज आए तो ये राइट मूवमेंट है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ये खड़े हैं आप, ठीक है? अभी कहाँ देख रहे हो आप? नॉर्थ में। वेरी गुड। ये कहाँ है? साउथ। ये कहाँ है? ईस्ट। ये कहाँ है? वेस्ट। अच्छा, आप नॉर्थ में देख रहे हो। सबसे पहले यदि आप क्लॉकवाइज टर्न करोगे 90 डिग्री तो कहाँ जाओगे? ईस्ट में। फिर 90 डिग्री जाओगे तो कहाँ जाओगे? साउथ में। अच्छा, मुझे एंटी क्लॉक जाना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब जनरली क्या होता है, इसको अपोजिट लिया जाता है। तो हम साउथ से यदि 180 डिग्री अपोजिट जाएंगे, है ना? साउथ से यदि हम 180 डिग्री अपोजिट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ? हम जाएंगे कहाँ वापस? नॉर्थ में। तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉक, ठीक है? और ये वाला क्या हो गया हमारा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए? हो गया आपको? क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखिए, टॉपिक बहुत इजी है पर इसके आजकल वेरिएशन बहुत सारे हो गए हैं। बहुत सारे एग्जाम, जैसे मैं बेसिकली बात करूँ, बैंक इंश्योरेंस के एग्ज़ाम ले लूँ, IBPS RRB ले लूँ, SBI ले लूँ, इनके एग्ज़ाम में तो ये सब आते ही हैं। आजकल SSC रेलवे के एग्ज़ाम में, टीचिंग के एग्ज़ाम में, TET के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है। आप ओरली सॉल्व करोगे, आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक समझ रहे हैं ना, सिस्टमेटिक फिगर ड्रॉ नहीं करना है। तो पहला दिया हुआ फेस डायरेक्शन, मूविंग डायरेक्शन, स्टार्टिंग डायरेक्शन, एंगल बेस। एंगल बेस जो है आपको अभी बताया मैंने, 90 डिग्री, 180 डिग्री, डिस्टेंस और विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज हो जाए तो क्या करना है, रिवर्स डायरेक्शन कैसे बनाना है, शेडो कैसे आएगा, कोडेड डायरेक्शन बैंक में जनरली पूछा जाता है। ये IBPS का फेमस क्वेश्चन हो गया, RRB और IBPS के फेमस क्वेश्चन है। अदर बाकी एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली हमारे प्री में पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट रीडिंग करना है। रीडिंग में क्या समझ में आ रहा है? अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर। एक व्यक्ति है जो नॉर्थ में जा रहा है 60 मीटर। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 40 अगेन। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 60 मीटर एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। यहाँ क्वेश्चन से एक ये बात समझ में, एक पर्सन जो है वो नॉर्थ में जा रहा है, फिर उसने क्या किया है, ये नॉर्थ में गया है, उसने राइट टर्न लिया है, फिर से उसने राइट टर्न लिया है, फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि वो मूव कहाँ कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बिल्कुल समझ गए क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बेसिकली यदि हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसा बनाएंगे कि व्यक्ति पहले कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है? नॉर्थ में जाने के बाद उसने राइट टर्न लिया, ठीक है? फिर से उसने राइट टर्न लिया और फिर वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टर्न जा रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ करके हम डायग्राम बनाएंगे, पर हमें फाइनली एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। हम कैसे करेंगे एग्जाम में, जरा बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पे लिखना है नॉर्थ, ठीक है? नॉर्थ के बाद हमें क्या लिखना है, एक राइट, फिर दूसरा राइट लिया, फिर तीसरा राइट लिया हमसे। अच्छा, जितने राइट और लेफ्ट हैं यदि आपको आपस में दिख रहे हैं उनको क्रॉस कर दीजिए। मैंने जैसे इस लेफ्ट को इस राइट से क्रॉस कर दिया, ठीक है? अब नॉर्थ और राइट बचा है, ठीक है? अब यदि मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि हम जब डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो यदि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ का राइट कितना होगा, मतलब नॉर्थ से हमें राइट जाना है तो कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा,
ईस्ट मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ईस्ट। बस हो गया, ऐसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्लियर नहीं हो रहा हो तो ये यहाँ पे ले ले दीजिए। नेहा गोइंग टूवर्ड साउथ, ठीक है, ये मैडम गई हैं साउथ, ठीक, फिर उन्होंने लिया है राइट टर्न, फिर उन्होंने लिया है लेफ्ट टर्न, है ना, ये लिया राइट, साउथ, लेफ्ट, फिर क्या लिया, लेफ्ट और फिर राइट। तो पहला साउथ लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया और फिर राइट लिया। एक लेफ्ट से एक राइट कटा, एक लेफ्ट से एक राइट कटा, मतलब कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। हो गया सॉल्व। ये मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, तो आंसर आ गया साउथ। है इजी। चलिए एक आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ कर देती हूँ, तो आप इजीली स्क्रीन पे ही आंसर कर सकते हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक। चलिए देखिए, एक लेफ्ट दिया, एक लेफ्ट दिया, राइट राइट दिया, फिर लेफ्ट दिया, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट बताना है, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा बताइए। ये नॉर्थ ईस्ट है अपना। अब देखिए इसका लेफ्ट मतलब 90 डिग्री जाना है, मतलब लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट, हो गया, है ना। समझ गए क्वेश्चन। चलो एक और ले लेते हैं। ईस्ट में जाना है, राइट टर्न लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, फिर राइट लेना है, ठीक। राइट से यहाँ से लेफ्ट कट गया, अब बचे कितने हमारे पास, दो राइट। दो राइट का मतलब होता है अपोजिट, मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, तो आंसर क्या हो गया, वेस्ट। समझ गए, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन समझते जाइएगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में दिया है, मैन इज मूविंग टुवर्ड साउथ वेस्ट, टेक अ लेफ्ट टर्न, टेक अ राइट टर्न, टेक अ लेफ्ट, फिर अगेन लेफ्ट, देन इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। अब नोटिस करना, लेफ्ट से राइट कट गया, बचे कितने, दो लेफ्ट। दो लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, साउथ वेस्ट का दो लेफ्ट मतलब अपोजिट, ठीक है। अब साउथ वेस्ट के बारे में बात करें, ये हो गया साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है। इसका हमको अपोजिट जाना है, इसका अपोजिट क्या होगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हुआ, आंसर समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सेकंड्स में आंसर आता है। अब देखिए वेस्ट दिया है और 4 टाइम राइट दिया है। जब 2 टाइम राइट में हमारा अपोजिट जाता था, तो 2 टाइम और राइट आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब अभी हम जहाँ पे हैं उसी डायरेक्शन पे वापस रिवर्स होके आएंगे। मतलब जब कभी भी क्वेश्चन इस तरीके का दिया जाए, 4 लेफ्ट या 4 राइट, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए वेस्ट का आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। सेकंड्स में आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये टाइम्स वाले क्वेश्चंस आए। टाइम्स वाले का मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया है कि मैं नॉर्थ वेस्ट में हूँ, ठीक। 25 टाइम्स मैंने राइट टर्न लिया, मतलब एक बार राइट लिया, फिर 2 बार राइट, फिर 3 बार, 4 बार, ऐसे करते करते मैंने 25 टाइम्स राइट लिया है और 5 टाइम्स क्या लिया मैंने, लेफ्ट लिया है। अब नोटिस करिएगा इस क्वेश्चन में सिंपल पहले 5 लेफ्ट से 5 राइट कट कर दिए, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 20 राइट। अब 20 राइट तो ये तो 4 का मल्टीपल है ना, है ना, ये तो 4 का ही मल्टीपल है, मतलब 5 सर्कल्स खत्म हो जाएंगे, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो नॉर्थ वेस्ट ही आएगा, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर तो 0 ही बचा। बात समझ रहे हैं। देखिए फिर से समझाती हूँ। अभी आप कहाँ पे हैं, नॉर्थ वेस्ट में। 25 टाइम्स राइट टर्न लेना है आपको, मतलब 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, एक सर्कल, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे बढ़ते जाना है। ऐसे करके हमने 25 लिया और 5 टाइम लेफ्ट लिए, दोनों का हमने कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास 20 राइट बच रहा है। 5 लेफ्ट से 5 राइट काट दिया, ठीक है, 20 बचे राइट हमारे पास। अब 20 राइट जो बचे ना, वो 4 की ही तो मल्टीपल है, मतलब पूरा सर्कल यदि हम यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक आएंगे तो हमको 4 राइट लेने पड़ेंगे, फिर हम ऐसा सर्कल आएंगे, फिर 4 लेने पड़ेंगे, फिर आएंगे तो फिर 4 लेने पड़ेंगे, और फिर आएंगे फिर 4 लेने पड़ेंगे, फिर आएंगे फिर 4 लेने पड़ेंगे, मतलब हम वापस एक ही पोजीशन पे आके खड़े हो जाएंगे, मतलब आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं इसी का। क्वेश्चन में दिया है ईस्ट, ठीक है, 30 टाइम्स राइट टाइम्स लेना है, 30 राइट टाइम्स लेने हैं और 20 लेफ्ट लेने हैं, ठीक है। कैंसिल आउट करो, 20 लेफ्ट से 30 राइट कैंसिल आउट किया, हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 10 राइट। अब देखिए 10 राइट 4 का मल्टीपल तो है नहीं, तो ये 4 का मल्टीपल कहाँ तक रहेगा, 8 तक रहेगा, तो 8 भी कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 2 राइट। बचा कितना, 2 राइट, ठीक है। 4 4 क्रॉस हो गया, बचा कितना, 2 राइट। अब ईस्ट का सेकेंड राइट क्या होता है बताइए जल्दी से। ईस्ट का सेकेंड राइट मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब
वेस्ट, तो आंसर क्या आ गया? वेस्ट। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। नॉर्थ ईस्ट में दिया हुआ है, ठीक है, 29 राइट टर्न लेने हैं। अब देखिए 29 के जस्ट पहले 4 का मल्टीपल आता है 28 और एक बच रहा है 1 राइट, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? 1 राइट। अब नॉर्थ ईस्ट का यदि हम 1 राइट लें, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, इसका हम 1 राइट लें तो 1 राइट कितना होगा बताइए? 1 राइट कितना होगा? साउथ ईस्ट। यहाँ से यहाँ आना है हमको, सिंपल। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई भी चीज़ें आएंगे मल्टीपल 4 करते जाना और रिमाइंडर बस से काम करना है, रिमाइंडर जितना काम करोगे उतना वर्कआउट होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, शॉर्ट में करके करिएगा, सॉल्व ड्रॉ नहीं करना है, नहीं तो आपका ही एग्ज़ाम लेट होगा, ठीक है। टाइप सेकंड में चलते हैं। A man turns to his right after walking 50 meters straight, walk 40 meter again, he turns to his right, walk 50 meter, finally he turns to his left and walk 10 meter. If he is moving towards north, then in which direction did he start to walk? अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया, और वही चीज़ हमसे पूछी गई है, ठीक है। उसने लास्ट में नॉर्थ दे दिया, उसके पहले एक लेफ्ट पहुँचा दिया, एक राइट दे दिया, फिर यहाँ पे भी एक राइट दे दिया, मतलब हमको स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं दी है, स्टार्टिंग की डायरेक्शन निकालनी है और एंडिंग की डायरेक्शन दी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखिए इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है जैसे हम पुराने क्वेश्चन में करते थे। पुराने क्वेश्चन में हमको ये फाइंड आउट करना था, ये गिवन होता था। इस वाले क्वेश्चन में हमको ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा लिया हमने कि हमको फाइंड आउट करना है। पहला उसने क्या लिया? राइट टर्न लिया, लिख लिया मैंने। दूसरा भी राइट टर्न लिया, लिख लिया। तीसरा भी लेफ्ट लिया, लिख लिया। और लास्ट में बोला है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बिल्कुल सही। अब राइट से लेफ्ट को कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसा पुराना क्वेश्चन था वैसे ही पैटर्न में सॉल्व करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। राइट से लेफ्ट कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है? राइट बच रहा है और नॉर्थ बच रहा है। जब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो इस राइट को हमको लेफ्ट बना देना है, और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है हमारा, है ना। नॉर्थ का यदि हम लेफ्ट जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ का यदि हम लेफ्ट जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट। तो आंसर हो गया हमारा वेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से और बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क लगाए, मतलब स्टार्टिंग का डायरेक्शन पूछा है, पहला लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, और बोलता है कि मैं लास्ट में नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हूँ। स्टार्टिंग नहीं पता उसको, है ना। तैयारी कैसे की ये नहीं पता, बोला मेरा सिलेक्शन हो गया। तो स्टार्टिंग का तो पता होगा तब तो हम एंडिंग का निकालेंगे ना, ये एंडिंग का पता होगा तो स्टार्टिंग का निकालेंगे, तो कुछ एक तो पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने लेफ्ट और राइट को कैंसिल आउट कर दिया, ये राइट वाला फिर से क्या बन गया हमारा? लेफ्ट बन गया। अब देखिए हमें नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, फिर से समझिएगा, नॉर्थ ईस्ट दिया हमको, ये वाला डायरेक्शन दिया हुआ है ना, ये वाला डायरेक्शन दिया है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट से हमें कहाँ जाना है? लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट कहाँ जाएंगे हम? यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़े आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो रहा है। राइट से लेफ्ट कैंसिल आउट कर दिया, वेरी गुड। राइट से लेफ्ट कैंसिल आउट कर दिया, बहुत अच्छे। अभी बचा है लेफ्ट, इसको बना दिया हमने राइट, है ना, इसको हमने क्या बना दिया? राइट। अब हमारे पास डायग्राम देखिए, ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। अब हमें साउथ वेस्ट पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस पोजीशन से हमें राइट टर्न लेना है। राइट टर्न हमारा कहाँ पे आएगा? बताइए बताइए, राइट टर्न कहाँ पे आएगा हमारा? बोलो, यहाँ पे आएगा, मतलब ये हो गया। तो मतलब क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। है इजी, समझ में आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आंसर करिए फटाफट, कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क दिया है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फिर लेफ्ट, फिर साउथ ईस्ट पे अभी आके वो पोजीशन पे खड़ा हुआ है। मैंने एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट किया, अब मेरे पास बच रहे हैं 2 राइट। अब 2 राइट को दोनों को उल्टे करना है, तो दोनों कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? 2 लेफ्ट में। अब हमको क्या दिया हुआ है? साउथ वेस्ट दिया, साउथ ईस्ट दिया, सॉरी। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ें दे दी गई हैं। अभी हम कहाँ पे हैं? साउथ ईस्ट में, हम इधर पे खड़े हुए हैं। अभी हमें सेकेंड लेफ्ट जाना है। सेकेंड लेफ्ट का मतलब अपोजिट होता है, तो अपोजिट मतलब अभी तो हम यहाँ होंगे नॉर्थ वेस्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या टिक किया है? नॉर्थ वेस्ट। है इजी, टाइम देख के सॉल्व करिएगा, आपको खुद लगेगा कि ये तो बहुत ही ईजी ट्रिक है, सबसे जल्दी सॉल्व हो रहा है।
तो इसी तरीके से हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो होंगे वो टाइमली आपको मिलते जाएंगे, और जो चीज़ टाइमली आपको मिलती जाएगी वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। जितनी जल्दी आप ये सारी चीज़ें पढ़ के ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी आप सिलेक्शन पा सकेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे आप यदि देखें तो IBPS RRB के जैसे ही नोटिफिकेशन आया है, लाखों लोग तैयारी करने के लिए जुट गए हैं। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हों, हमें भी तैयारी करना होगा इसी मोटिवेशन के साथ कि हम निकाल सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और सभी का। थैंक यू।